आज हम गॉस प्रमेय के एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। मतलब अगर कोई एक समान आवेश से आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कोई अगर पतला गोलीय खोल है, अगर कोई थीन स्फेरिकल शेल है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ये हम गॉस प्रमेय की एप्लीकेशन से समझते हैं। तो चलिए हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का ये वाला जो अंदर वाला स्फेयर है, इसको आप देखिए, इसको हम कह रहे हैं कि एक समान आवेशित पतला गोलीय खोल या कवच है। O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का है। देखिए ये वाला जो आपका अंदर का जो स्फेयर है, ये सपोज मान लीजिए ये आपका एक समान आवेशित, मतलब इसको प्लस Q चार्ज दिया जो इसकी सरफेस पर समान रूप से वितरित हुआ है, और इसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है। और इस गोलीय खोल या कवच के कारण हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने कहा कि O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय खोल है और इसको प्लस Q चार्ज से समान रूप से आवेशित किया गया है, जो इसके पृष्ठ पर हमें वितरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है सपोज। अब वैसे तो स्मॉल r दूरी पर बिंदु अगर आप P लें तो ये स्मॉल r डिस्टेंस को आप यहां भी रख सकते हैं, मतलब इस खोल के या कवच के अंदर भी ले सकते हैं, इस कवच के ऊपर भी ले सकते हैं सतह पर, और इसके बाहर भी ले सकते हैं। तो अभी हमने इसके बाहर लिया हुआ है डायग्राम में कि O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और हमें इस P पर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना है। ठीक है, तो मतलब हमने अभी ये तय किया है कि जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना है वो खोल के बाहर स्थित है, मतलब इस स्फेरिकल शेल के बाहर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें ये करना है कि ये जो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इस कवच के या खोल के कहाँ है, बाहर है। तो हमें क्या करना है कि इस O को केंद्र और ये जितनी दूरी पर ये बिंदु है, ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, तो स्मॉल r दूरी पर जो ये बिंदु P है, इस O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या रेडियस मानकर हमें एक गॉसी पृष्ठ खींचना पड़ेगा। मतलब एक गोला हम इसमें बनाएंगे और वो गोला इस P से होकर जाएगा, नेचुरली जाएगा ही। O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या खींचकर अगर आप एक गोला खींचेंगे, स्मॉल r त्रिज्या मानकर अगर एक गोला खींचेंगे तो वो इस P से होकर जाएगा। तो इस तरह से ये मतलब ब्लू वाला जो गोला है, ये हम कह रहे हैं कि ये O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर खींचा हुआ गोला है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस गोले का जो पृष्ठ है या सरफेस है वो एक गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। मतलब विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबवत क्या होगी, बाहर की ओर होगी। गॉसी पृष्ठ के बारे में हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ के अभिलंबवत कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ इस गोले का पृष्ठ हमने कहा गॉसी पृष्ठ है। तो अब यह है कि सममिति से एक बात तो स्पष्ट हो गई, सिमेट्री से एक बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल है, मतलब एक समान आवेशित पतला गोलीय खोल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप ये जो आपने ये गॉसी पृष्ठ सिलेक्ट किया है, इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, हर बिंदु पर, यहाँ चाहे यहाँ आपने P यहाँ लिया, यहाँ यहाँ यहाँ, हर बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है E वो समान होगा और उसकी दिशा हमेशा क्या होगी, वो त्रिज्यीय दिशा में, मतलब रेडिकल डायरेक्शन में क्या होगा, बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से ये यहां देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये देखिए त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, OP के अनुदिश देखिए आप, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें फ्लक्स की गणना करना है, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी हमें फ्लक्स निकालना हो तो हमने गॉस थ्योरम में इस बात को समझा था, और विद्युत फ्लक्स का वीडियो भी हम पहले अपलोड कर चुके हैं कि जब भी आपको फ्लक्स की गणना करना हो तो आपको गॉसी पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करना चाहिए। तो हमने एक अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना की।
तो जिसका क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो ये वेक्टर ds का डायरेक्शन इस तरह से आएगा। और एक मजेदार बात यहां आ रही है कि वेक्टर ई और वेक्टर ds का डायरेक्शन एक ही है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इस जो अल्प क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फिर हम फिर इस पूरे जो हमारा गॉसी पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, जिससे हम ई की गणना कर पाएंगे। तो चलिए, तो हमने कहा कि पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं और इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स का हमारा फार्मूला हमें पता है, चूंकि ds से गुजरने वाला निकालना है, तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। हम जानते हैं ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। ठीक है, तो ये वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट है, तो ये ईडीएस कॉस थीटा हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, और थीटा हमें पता है कि वो वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का एंगल है, जो यहाँ पर कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। तो ऐसे में ये एंगल यहाँ 0 डिग्री होने से यहाँ आप cos 0 कर दीजिए, और cos 0 करने से ये क्या हो जाएगा, cos 0 करने से ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस cos 0, और ये cos 0 आपका हो गया 1, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ds। अब हमने अभी ये बात की कि सिमेट्री से इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो क्या है, समान है, मतलब ई की वैल्यू तो हर जगह क्या है, समान है, और इसकी दिशा जो है वो हमने कहा कि त्रिज्यीय दिशा में गोले के पृष्ठ से किधर है, बाहर की ओर है, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पूरे गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, जिससे हम ई को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस पूरे गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालने के लिए हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये डी फाई का हो जाएगा फाई पूरे गॉसी पृष्ठ से, तो ये हो गया फाई ई, और ये यहाँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई इंटू डी एस हो जाएगा। मतलब आप इसको क्लोज इंटीग्रल कर दीजिए ई डॉट डी एस का, तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे अल्पांश हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो उन सारे अल्प क्षेत्रफलों का ये योग बनेगा। सो इट इज फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई इंटू डी एस। हमें पता है ई की वैल्यू तो हमें निकालना है, और ई हमें पता है कि वो सभी जगह क्या है, एक समान होगा। तो ऐसे में ये क्लोज इंटीग्रल केवल इस डी एस के लिए होगा। नेक्स्ट लाइन में दें, ये देखिए फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई इंटू डी एस। ई बाहर हो जाएगा क्योंकि ई तो कांस्टेंट चलेगा, तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस डी एस हो जाएगा, और ई इसके बाहर रहेगा। तो ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस डी एस, और हमें पता है कि ये आपका जो इसका पूरा जो क्षेत्रफल है इस पूरे गोले का क्षेत्रफल ही क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस डी एस है, और इस पूरे गोले का क्षेत्रफल हमारा है 4 पाई आर स्क्वायर। सो इट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो गोले के पृष्ठ का फार्मूला होता है। तो देन पुट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब हम भी बात कर रहे थे कि ये गॉस थ्योरम से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये जो फ्लक्स की वैल्यू आई है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने सिमेट्री से ये फ्लक्स निकाल लिया है। अब गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि जो किसी भी बंद पृष्ठ से वायु या निर्वात में जो फ्लक्स पास होता है, फ्लक्स गुजरता है, वो उस सरफेस पर उपस्थित जो भी चार्ज होता है, जैसा कि यहाँ Q है, वो उसका 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा गॉस थ्योरम से 1/ε0 इंटू Q, मीन्स Q/ε0। अब दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू है, तो इन दोनों को आप, ये भी फाई की वैल्यू और ये भी फाई, तो आप इसको इक्वल कर दीजिए फ्लक्स को। तो ये बन के आएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q/ε0, और यहां से आपकी E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब बिंदु कहां होगा, ये बिंदु जो है ये हमारा इस गोलीय खोल या कवच के बाहर स्थित होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आएगा वो 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर होगा। अब इस डेरिवेशन को आप ध्यान से देखिए, आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे कि ये वैसा ही डेरिवेशन है जो तब भी आता है जब हम गोली कोश के या गोले के केंद्र पर संपूर्ण आवेश को केंद्रित मान लेते हैं। तो इस प्रकार हम आवेशित गोली खोल या स्फेरिकल शेल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहे, जैसा कि यहाँ ये स्फेरिकल शेल के बाहर स्थित बिंदु है, तो इस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र को निकालना चाहें तो उसे निकालने के लिए संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर माना जा सकता है, क्योंकि जब संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर मानते हैं तब भी E की वैल्यू यही आती है 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं
कि सपोज मान लीजिए ऐसा हो कि ये जो आपका बिंदु P है वो खोल के पृष्ठ पर आ जाए। अब पृष्ठ पर कैसे आ जाए देख लीजिए, पृष्ठ पर ऐसे आ जाए कि ये देखिए पॉइंट P जो है इस खोल के पृष्ठ पर ही आ गया है, यहां देखिए इस चित्र में। तो ये आपका जो गोली खोल या कवच है इसके पृष्ठ पर ये P आ गया। तो ऐसे में इसकी जो स्मॉल r की डिस्टेंस है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो यहां स्मॉल r के प्लेस पर आप कैपिटल R लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तब इस परिस्थिति में आप स्मॉल r के प्लेस पर जैसे ही कैपिटल R लिखेंगे तो ये जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर स्थित होगा, तो समीकरण 3 में आपने स्मॉल r के प्लेस पर जैसे ही कैपिटल R लिखा तो ये हो जाएगा E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारी एक नई वैल्यू प्राप्त होगी कि जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर स्थित होगा। अगर मान लीजिए बिंदु P खोल के अंदर स्थित हुआ, ये P यहां से शिफ्ट होते हुए अंदर आ जाए, मान लीजिए मतलब स्मॉल r छोटा हो जाए कैपिटल R से, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा इसको हमें देखना है। तो देखिए ये देखिए ये बिंदु P अंदर आ गया, ये नीला वाला गोला देखिए अंदर आ गया, नीला वाला गोला अंदर हो चुका है, मतलब गॉसी पृष्ठ अंदर आ गया और ये P अंदर आ गया और स्मॉल r जो है वो छोटा हो गया है कैपिटल R से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जब ये गॉसी पृष्ठ गोली खोल के अंदर होगा तो क्लियरली गॉसी पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, है ना। तो जब इस गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो फिर ऐसे में क्या होगा, Q इजिकल टू 0 होगा, ठीक है ना। अब जब Q इजिकल टू 0 होगा तो आप गॉस थ्योरम में आप चाहें तो यहां ये Q के प्लेस पर देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप 0 रखते हैं तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और जब फ्लक्स 0 हो जाएगा तो आप कंपेयर करेंगे तो आपका E की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब यह है कि आवेशित गोली कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहां से पाया कि आवेशित गोली कोश या खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आवेशित गोली खोल के कारण अगर डिस्टेंस के साथ में अगर हम चेंज को स्टडी करें कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर अपन अध्ययन करें तो हम ये पा रहे हैं कि जब बिंदु P गोली खोल के अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र आपका शून्य हो जाता है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि दूरी के साथ साथ ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, घटती जा रही है, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम की मदद से इस एप्लीकेशन को किया है। आगे भी इस तरह के वीडियोस जारी रहेंगे। धन्यवाद।